विद्यार्थियों की स्वागत की कड़ी में आज हमारे बीच में लता भावसर जो 170वीं रैंक से 170 रैंक से अब वो सेलेक्ट हुई है, वो आई है। लता के बारे में कुछ ब्रीफली बता दूं आपको। इनका होम टाउन झालावाड़ है और LLB 2018 में कंप्लीट की कोटा यूनिवर्सिटी से और LLM अभी परसुइंग है इनका क्रिमिनल लॉ में। मीडियम हिंदी है इनका। RJS का 3rd अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू था RJS का। इसके अलावा 2 JLO के इंटरव्यू भी दिए इन्होंने। KD एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान से वो लता ने मेंस की टेस्ट सीरीज ली थी और इंटरव्यू की क्लासेस और मॉक इंटरव्यू है वो लिया और अल्टीमेटली अपनी मेहनत और ईश्वरीय कृपा से जो है ये इस बड़ी भर्ती में चयनित विद्यार्थियों में एक सीट अपने लिए जो है वो पक्की कर पाई। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लता भावसर से मेरा आग्रह रहेगा कि वो स्टेज पे वो आए और अपनी सफलता यात्रा और कैसे एग्ज़ाम क्रैक किया, हाँ जी, उसके बारे में बताए। इधर सबसे पहले तो आपको RJS बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। ज़्यादा समय लिए बिना मैं डायरेक्ट लता से मेरा आग्रह रहेगा कि वो अपनी सफलता यात्रा के बारे में बताएं और यहाँ से जो मेंस की टेस्ट सीरीज ली, इंटरव्यू की क्लासें ली, मॉक इंटरव्यूज़ दिए, उससे क्या रियलिटी में बेनिफिट हुआ मेन एग्जाम में और इंटरव्यू में, उसके बारे में भी बताएं। आप लोग सुन पा रहे हैं? मुझे आवाज़ आ रही है मेरी प्रॉपर सबको? सबसे पहले तो मैं KD सर को धन्यवाद देना चाहूँगी जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मैंने जैसा कि सर ने बताया कि मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था, तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि 1st और 2nd अटेम्प्ट में मैं क्या गलती कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मैंने 2 चीज़ एनालिसिस की कि एक तो मैंने मेंस आंसर राइटिंग नहीं कर रही हूँ मैं, और एक मैं केस लॉ पे फोकस नहीं कर रही हूँ। तो दोनों चीज़ें मेरी सर से कंप्लीट हुई। एक तो मैंने सर की टेस्ट सीरीज ली, टेस्ट दिए, और सेकंड मैंने सर के नोट्स पढ़े। सर के नोट्स में सारे केस लॉ आपको मिल जाएंगे, कहीं आपको मतलब देखने की फिर ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई बुक्स देखनी है या और कोई सोर्स आपको देखना है, आप लेटेस्ट केस लॉ देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सर को धन्यवाद दूंगी और सर की पूरी टीम को जिन्होंने मेरे अंदर जो कमियाँ थी वो मुझे बताई और मुझे सिलेक्शन तक पहुँचाया। मैंने जूनियर लॉ ऑफिसर का भी इंटरव्यू दिया है 2019 का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा उसमें नहीं हो पाया। 2023 का भी दिया था JLO का, लेकिन उसमें भी मेरा नहीं हो पाया। ठीक है सर। तो प्री का जैसा कि आप सबको पता है कि प्री में एक तो सबसे पहले आपको बैरिक पे फोकस करना है, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश ग्रामर आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी, और केस लॉ को भी आपको साथ साथ पढ़ते हुए चलना है। बैरिक को पढ़ना ही नहीं है, अच्छे से लर्न करना है। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि बैरिक को आपको बाय हार्ट लर्न करना है, ठीक है, क्योंकि मेंस में हम पढ़ेंगे तो मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करेंगे हम, इसीलिए आप पहले से बैरिक पढ़ के चलेंगे ना तो आपको मेंस में दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आपको मेंस में प्रॉब्लम होगी फिर, क्योंकि मेंस में आपको पता है इस बार 45 डेज दिए थे, तो इतनी कम टाइम में फिर हम कवर नहीं कर पाते। और टेस्ट सीरीज भी आप अभी से ज्वाइन कीजिए, आप ये वेट मत कीजिए कि कब वैकेंसी आएगी हम तब टेस्ट सीरीज लेंगे, हम तब ऑब्जेक्टिव लगाएंगे या तब हम आंसर राइटिंग सीखेंगे, क्योंकि कई बार होता है हमारे पास टाइम नहीं होता, तो फिर उस टाइम हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं फिर मेंस का आपको कि वही बैरिक पे फोकस करना है, प्लस आपको आंसर राइटिंग पे ध्यान देना है, केस लॉ पे फोकस करना है, जहाँ पूछें केस लॉ वहाँ तो आपको लिखना ही है। और अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप फिर केस लॉ जैसे कहीं आपको लगता है जैसे कि आपराधिक मानववध और हत्या में डिफरेंस पूछा है, तो मेरे हिसाब से आपको लिखना चाहिए रेक बनाम गोविंदा है, RR पुनैया वाला केस है, तो वो भी आपको लिखना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो हो सकता है आपको आधा मार्क्स उसमें ज़्यादा मिलेगा औरों से। और आपको जजमेंट राइटिंग पे भी फोकस करना है और हिंदी इंग्लिश ऐसे राइटिंग पे भी फोकस करना है, क्योंकि जो बच्चा आपके साथ कंपटीशन में है ना वो हर एंगल से प्रिपरेशन कर रहा है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि नहीं हम जजमेंट राइटिंग को छोड़ दें या हम ऐसे राइटिंग पे बाद में देख लेंगे, सब चीज़ें आपको अभी से लेके चलना है। और मैं ये कहूँगी आपसे कि अगर आपके पास टाइम है, अभी तो वैकेंसी आई नहीं है RJS की, तो अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग ऐसे राइटिंग अभी से प्रिपेयर करना शुरू कीजिए, खुद से ऐसे प्रिपेयर कीजिए, साइट्स है, बुक्स है, सब कुछ आप प्रेफर कर सकते हैं, जो भी आपको मटेरियल अच्छा लगता है। मैंने करीबन 50 ऐसे के लगभग हिंदी में लिखे थे
और 40 ऐसे के लगभग मैंने इंग्लिश में प्रिपेयर करके रखे थे अपने, ताकि मुझे एग्ज़ाम टाइम पे दिक्कत ना हो। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे में आप 2-3 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। एक तो जैसे 3-4 लाइन आप पोएम अच्छी सी आपको कोई पता है उससे कनेक्टेड, तो आप पोएम लिख सकते हैं, कोटेशन लिख सकते हैं, और केस लॉ आपको पता है तो आप केस लॉ लिख सकते हैं। कोई जैसे महिला सशक्तिकरण पे ऐसे आया है, या मतलब महिलाओं के ऑफेंस से रिलेटेड जैसे कोई ऐसे आया है, तो उसमें आप एक्ट के नाम लिख सकते हैं। ये चीज़ें आपको ज़रूर लिखनी है। और मेरे हिसाब से आपको 10 मिनट न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ना चाहिए। उससे जो भी करंट अफेयर रहते हैं ना, आप ऐसे को करंट अफेयर से भी कनेक्ट कर सकते हो, तो उसमें औरों की बजाय मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि मैंने मेंस में भी अपना डेली का रूटीन बना रखा था कि मुझे 10 से 15 मिनट न्यूज़पेपर भी डेली पढ़ना है। तो आप इंग्लिश ऐसे राइटिंग हो या हिंदी ऐसे राइटिंग हो, दोनों में आपको उससे भी कनेक्ट करना है, करंट अफेयर से। और एक हमारे राजस्थान का भी जो ऐसे आता है, तो राजस्थान का मटेरियल कई बार हमें नेट पे इतना अच्छा नहीं मिल पाता है, तो हम राजस्थान अध्ययन की बुक आती है ना 9, 10, 11, 12 की, तो वहाँ से आप देखिए, वहाँ आपको बहुत अच्छा मैटर मिलेगा ऐसे के लिए। उसी मैटर को आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और प्री के लिए मैंने गाइड घटना चक्र बहुत अच्छी आती है, एक लॉ फाइटर मैंने उससे भी ऑब्जेक्टिव लगाए थे, और सर की टेस्ट सीरीज, ठीक है। मेंस में भी मैंने सर की टेस्ट सीरीज, हालांकि मेरे कुछ पेपर छूट गए थे, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की थी कि सर के मैं टेस्ट पेपर कंप्लीट करूं, और कई सारे क्वेश्चन सर की टेस्ट सीरीज से एज इट इज़ बैठे भी हैं। तो सर की टेस्ट सीरीज से मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। और जब मैं टेस्ट देने आई थी तो मेरा पहला और दूसरा टेस्ट ही हुआ था, तो रवि सर ने मुझसे कहा था कि आप बहुत अच्छा लिखते हो। सर ने मुझे कुछ कॉपी में गुड और वेरी गुड भी दिया है। जब मैं मॉक देने आई थी तब मैंने सर से कहा, सर 1-2 कॉपीज़ मेरी यहीं रह गई है, तो सर ने कहा अब आपका सिलेक्शन हो गया, अब रहने दो, आप कॉपी मत लो। तो टीचर्स ही आपका एनालिसिस करके आपको अच्छे से बता सकते हैं कि आप क्या अच्छा कर रहे हो और क्या कहाँ आप में कमी है। जब सर ने मुझे कहा कि नहीं आप अच्छा लिखते हो, तो मुझे भी लगा कि नहीं मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट पेपर लिखने हैं, सर से फिर बात करनी कि सर मैं कहाँ कमी कर रही हूँ। आप तो डेली कोचिंग आते हैं तो आप लोगों के लिए दिक्कत है ही नहीं। और एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि मेन आंसर राइटिंग आप यहीं पर करें, घर बैठ के आप कोशिश करें टेस्ट ना लिखें, क्योंकि आप 3 घंटे में यहाँ जो प्रेशर हैंडल करना सीखेंगे ना, तो आपको एग्जाम में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और घर पे क्या करते हैं, हम थोड़ी बहुत चीटिंग हम कर ही लेते हैं कि नहीं ये चीज़ हमें नहीं आ रही है, थोड़ा सा डायरेक्ट खोल के देख लेते हैं, ठीक है। और हम टाइम मैनेजमेंट भी नहीं सीख पाते हैं कहीं ना कहीं घर पे, कि नहीं ठीक है 3 घंटे का हमारा 3.5, लेकिन यहाँ हमारे दिमाग में एक प्रेशर होता है। अगर आपने यहाँ आंसर, सर के 40-45 अराउंड पेपर्स हैं, अगर आपने ये पेपर सॉल्व कर लिया ना, तो आपको मेंस में कहीं दिक्कत नहीं होगी। एक मैं इंटरव्यू में भी क्या गलती कर रही थी, 2019-2023 का मैंने जेएलओ का जो मॉक इंटरव्यू दिए, वो मैं घर बैठ के इंटरव्यू दे रही थी, घर बैठ के क्लासेस ले रही थी मैं, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगा कि मैं कमी कर रही हूँ। सर ने मुझसे कहा, जब मैंने इंटरव्यू दिया जेएलओ का, तो सर ने कहा आरपीएससी आपका घर बैठ के इंटरव्यू ले लेगी क्या। तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरे साथ में जो बच्चे वास्तव में सेलेक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ऑफलाइन जाके मॉक दे रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो वो मुझसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरी दोनों बार मेरी वेटिंग थी, लेकिन दोनों बार मेरी वेटिंग क्लियर नहीं हुई। फिर मैंने आरजेएस में, मैंने मेंस में भी मैं जयपुर रही, और इंटरव्यू के टाइम भी मैं जयपुर रही, और मैंने सर की एक भी क्लास, इंटरव्यू की क्लास मिस नहीं की। मैं इंटरव्यू में पहले कैसे आंसर पढ़ती थी कि मुझे ऐसे आंसर करना है, जैसे हम मेंस में पढ़ते ना, ऐसे लंबे लंबे पूरे आंसर पढ़ती थी, लर्न करती थी। फिर सर की जब मैंने क्लासेस ली, तो सर ने बताया कि नहीं आपको इतना सा ही शॉर्ट में बोलना है बस इंटरव्यू में। तो फिर मेरा जल्दी जल्दी सिलेबस रिवाइज हो गया। इंटरव्यू में मेरे 24 मार्क्स है। तो इंटरव्यू में आपको, अगर आपका मेंस क्वालिफाई होता है, तो इंटरव्यू में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का जीके पढ़ना है, राजस्थान का जीके पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, और कुछ जैसे हाई कोर्ट में कितने जजेस है, सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस है, वो आपको सब सर बताई देंगे। सर की क्लासेस मैंने एक भी मिस नहीं की कभी, इंटरव्यू क्लासेस, उससे मुझे बहुत गाइडेंस मिला। मैंने जब मॉक दिए ऑफलाइन, तो मुझे पता चला कि मैं कहाँ कमी कर रही हूँ। कई बार हमारा उठने का तरीका, आने का तरीका, वो सब हम ऑनलाइन में कोई भी टीचर आपका ऑब्जर्व नहीं कर सकता, वो ऑफलाइन में ही आपकी कमियां दूर हो सकती है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अगर पॉसिबल है, कुछ होते हैं बच्चे जिनके साथ वास्तव में प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं होते हैं कि वो यहाँ आके जयपुर आके रह सके, तो उनके लिए ठीक है कि वो घर बैठ के कर सकते हैं। पर आप लोग तो ऑफलाइन कोचिंग आ रहे हैं, तो आप लोग तो कोशिश कीजिए सारे प्री के टेस्ट यहीं दें, मेंस के टेस्ट यहीं दें, और ऑफलाइन इंटरव्यू की क्लासेस अटेंड करें, और मॉक भी आप ऑफलाइन ही दें, उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। और एक मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी भी आप लोग प्रायोरिटी डिसाइड करना सीखें कि हमारी लाइफ में क्या चीज़ प्रेफरेंस करती है।
ऐसा नहीं है कि हम अदर चीज़ों पे भी ध्यान दे रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए हमें हमारा मेन पावर कहाँ लगाना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आरजेस पे ही फोकस किया और मैंने कहीं फोकस नहीं किया। मैं ना कभी कोई फंक्शन अटेंड करती थी, मैं कहीं नहीं आती जाती थी। तो अगर आप लोग इतना, मेरी आदत है कि कोई बच्चा अगर 8 घंटे में पढ़ता है तो उसी चीज़ को मैं पढ़ने में 10 घंटे लेती हूँ, तो मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगर आप लोग मैनेज कर सकते हो तो आप लोग जा सकते हो, पर मेरे हिसाब से हमें इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान नहीं देके पढ़ाई पे ही फोकस करें तो हम ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पे अगर अपना एफर्ट लगा देंगे ना, हम मेन पावर अपना वहाँ लगा देंगे ना, तो हम एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे फिर। इसलिए मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा इस अटैम्प्ट में आरजेस क्लियर हो तो आप सिर्फ और सिर्फ आरजेस पे ही फोकस करें, ठीक है। और एक स्ट्रेस होना, टेंशन होना, ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ें हर बच्चे को होती है। जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मुझे अपने आप पे बहुत डाउट होने लगा था। मुझे लगने लगा था कि यार मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं ऐसी चीज़ के पीछे भाग रही हूँ जिसके मैं लायक ही नहीं हूँ। पर फिर भी मैंने सोचा कि नहीं यार, आपने भी देखा होगा चौथे अटेम्प्ट में भी बच्चे क्लियर करते हैं, 5वें अटेम्प्ट में भी बच्चे आरजेस का एग्जाम क्लियर। फिर मैंने देखा यार अगर वो बच्चे आगे कोशिश नहीं करते तो क्या वो आज आरजेस होते। यही सोच के फिर मैंने वापस तीसरा अटेम्प्ट दिया और तीसरे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। और कभी भी आपको लगता है, मुझे तो जब भी मैं डीमोटिवेट होती थी, मुझे स्ट्रेस होता था, तो मैं हमेशा मोटिवेशनल वीडियो सुनती थी। आप बहुत सारे आईएएस हैं, उनके वीडियो आप आराम से सुन सकते हैं और आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। कई बार होता है ना, हमारे पास ऐसे फ्रेंड्स नहीं होते हैं या हम घर वालों को नहीं बताना चाहते हैं, हर टाइम हमारे लिए कोई अवेलेबल नहीं होगा, तो हम अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, स्ट्रेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा मोटिवेशनल वीडियो सुनती थी, कॉमेडी वीडियो देखती थी ताकि थोड़ा मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। उसके बाद में फिर पढ़ने बैठ जाती थी। पर आपको पढ़ाई पे ही फोकस करना है, ठीक है। आप सैफिन हसन का वीडियो सुन के देखिए। आईपीएस ऑफिसर सैफिन हसन को जानते, एक बार उनका वीडियो सुनिएगा। मेघा परमार है, उसका आप वीडियो सुनिएगा। अन्नू कुमारी का वीडियो सुनिएगा, तो आपके अंदर ना एक एनर्जी आ जाएगी पढ़ने के लिए कि नहीं ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। 12th फेल मूवी तो सबने देखी होगी, मैंने उसका पूरा उपन्यास भी पढ़ा है। तो जब उनके जीवन में इतनी कठिनाइयां होते हुए भी जब वो उस पोस्ट पे पहुंच सकते हैं ना, तो हम भी कर सकते हैं। हमारे जीवन में तो इतनी नहीं है ना, सही बात। तो आप लोग सब कर सकते हो। मुझे तो लगता है शायद आप जितने भी स्टूडेंट बैठे हो ना, शायद मुझसे अच्छे ही हो आप सब। थैंक यू सर।